यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पीवाईक्यू सब्जेक्ट एनालिटिकल ज्योमेट्री लेक्चर 8 2014 ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मार्क्स 10 का है। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रूव डेट द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ कोन एफ यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू डी। ये हमको प्रूफ करके लानी है, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी, एक न्यू इसमें वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं। तो हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2ux टी। क्लियर? प्लस 2vy टी। क्लियर? प्लस 2wz टी प्लस dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये हमारे लिए ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2ux टी प्लस 2vy टी प्लस 2wz टी प्लस dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम इसको बारी बारी से पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं। इसका पार्शियल डेरिवेटिव आप लोग जानते ही होंगे कैसे होता है। देखिए पार्शियल डेरिवेटिव मैं कर रहा हूँ डो एफ अपॉन डो एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं पहले, इज इक्वल टू 0 फॉर t इज इक्वल टू 1। यहाँ पर t इज इक्वल टू 1 है। गिव्स जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमको कुछ ये मिलेगा 2ax, मतलब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2ax। क्लियर? ये नीचे आ जाएगा, वही डेरिवेटिव वाला डिफरेंशियल कर दिया इसका। यहाँ पर x नहीं है तो ये 0, यहाँ भी x नहीं है 0, यहाँ x है, ये हो जाएगा 2u प्लस 2u। आगे देखिए 2by 0 2wz t 0, ये भी 0, तो मेरे पास ये मिल गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या निकलेगी मेरी x की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस के 2u हो जाएगा, ये माइनस के 2u हो जाएगा अपॉन और ये 2a। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू माइनस का u अपॉन a, ये हमको x की वैल्यू मिल गई। क्लियर? तो इसको दे देता रहा हूँ मैं फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन, इसको दे दिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही आप डो एफ अपॉन डो एक्स के लिए निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा डो एफ अपॉन डो वाई के लिए पार्शियल डेरिवेटिव। तो आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। सिमिलरली डो एफ अपॉन डो वाई इज इक्वल टू 0 फॉर t इज इक्वल टू
1 gives, तो y की वैल्यू यहाँ से मेरे को मिल जाएगी माइनस के v अपॉन v। क्लियर? आप निकाल के देख लीजिएगा, यही मिलेगा आपको डेरिवेटिव। क्लियर? इसकी समीकरण दे दे रहा हूँ मैं सेकेंड इक्वेशन हो गया ये। नेक्स्ट डो एफ अपॉन डो वाई निकाल चुका हूँ मैं, उसके बाद मैं निकालूंगा डो एफ अपॉन डो जेड। डो एफ अपॉन डो जेड इज इक्वल टू 0 फॉर t इज इक्वल टू 1, फिर गिव्स देखिए z इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे z के रिस्पेक्ट में तो हमारा मिलेगा z इज इक्वल टू, z की वैल्यू यहाँ से हमको मिलेगी -w अपॉन सी। क्लियर? ये हमारे पास z अपॉन z इज इक्वल टू -w अपॉन सी, तो ये आपका आ गया थर्ड इक्वेशन। क्लियर? ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। एंड डो एफ अपॉन डो टी, डो एफ अपॉन डो टी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 फॉर t इज इक्वल टू 1। जब आप t के रिस्पेक्ट में आप इसका डेरिवेटिव करेंगे पार्शियली, तब आपको इसकी इक्वेशन मिलेगी डो एफ अपॉन डो एफ अपॉन डो टी इज इक्वल टू मिलेगा आपको 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस 2dt इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो डो एफ अपॉन डो टी इज इक्वल टू 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस 2dt इज इक्वल टू 0। आपका पार्शियल डेरिवेटिव ये आ गया। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ? 2 कॉमन ले लेता हूँ। जब 2 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बचेगा ux प्लस 2 कॉमन ले चुका हूँ मैं यहाँ से, तो मेरे पास बचेगा vy प्लस wz प्लस dt। क्लियर? इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 है वो डिवाइड में चला जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो मेरे पास ये डो एफ अपॉन डो टी, डो एफ अपॉन डो टी मेरे पास मिल जाएगा ux प्लस vy प्लस wz प्लस dt। क्लियर? तो इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसके लिए मैं इक्वेशन दे दे रहा हूँ 4। इसका इक्वेशन दे दे रहा हूँ मैं 4। क्लियर? अब इन x बाई जेड की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में। जो हमको x बाई जेड की वैल्यू मिली थी वो हम इस इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन में क्या कर देते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट substituting the values
substituting the values x, y, z from first and second and third in 4, इसमें पुट कर दीजिए इन 4 वाली इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो जब हम पुट करेंगे तो u की जो x की जगह पे हम जो उसका जो वैल्यू आई है वो पुट करेंगे u माइनस u अपॉन a, क्लियर, प्लस v, तो ये हो जाएगा माइनस v अपॉन b प्लस w माइनस w अपॉन c, क्लियर, प्लस d। जब आप इसको बाइफरकेट करेंगे तो आपको कुछ बाइफरकेट इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा ये d इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन a प्लस v स्क्वायर अपॉन v प्लस w स्क्वायर अपॉन c, क्लियर। ये हमारे लिए यही हमसे प्रूफ करवा रहा था क्वेश्चन में, तो ये प्रूफ हो चुका है, क्लियर। इसके लिए अगर आप लिखना चाहें इंग्लिश में तो लिख दीजिए which is the required रिजल्ट, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।